पवित्र शास्त्र के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का 20वां अध्याय। आइए अब हम इसकी चौथी आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय और उसकी चौथी आयत। और फिर मैंने वहां पर कई ऊंचे सिंहासनों को देखा, और वे सभी लोग जिन्होंने उस भयानक और क्रूर पशु और उसकी बनाई हुई मूर्ति की कभी पूजा नहीं की थी, और जिन्होंने अपने माथे पर या अपने दाहिने हाथ पर उसकी पहचान की उस विशेष छाप को स्वीकार नहीं किया था, वे फिर से जीवित होकर अपने प्राणों में वापस लौट आए। वे जीवित होकर पूरे 1000 वर्षों तक प्रभु यीशु मसीह के साथ महिमा में निरंतर शासन और राज्य करते रहे। परंतु बाकी के मरे हुए लोग तब तक दोबारा जीवित नहीं हुए जब तक कि वे निर्धारित 1000 वर्ष की लंबी अवधि पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गई। यही पहली पुनरुत्थान है। पहला वचन यह है कि जो लोग पहले पुनरुत्थान में सहभागी होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, वे वास्तव में धन्य और परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हैं। ऐसे महान लोगों पर दूसरी मृत्यु का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार या वश नहीं होगा। वे परमेश्वर के राज्य में अनंत काल तक जीवित रहेंगे। शैतान अपनी लंबी अवधि के कारावास से मुक्त कर दिया जाएगा और वह बाहर आएगा। वह पृथ्वी के चारों कोनों में फैले हुए उन तमाम राष्ट्रों को, जिनकी विशाल संख्या समुद्र के किनारे पडढ़ी हुई अनगिनत रेत के कणों के समान है, गोग और मगोग नामक लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ेगा। वह उन सभी को पूरी तरह से धोखा देने के लिए बाहर जाएगा और उन्हें एक बहुत बड़े और विनाशकारी युद्ध के लिए एक स्थान पर एकत्रित करेगा, ताकि वे सब मिलकर लड़ाई की तैयारी कर सकें। उन सभी लोगों को बहुत ही बड़ी और विशाल संख्या में रात के उस घने और स्याह अंधेरे के दौरान, जब चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा होता है, हर तरफ से पूरी तरह से घेर लिया जाएगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध और पॉल लेंगिचो नामक एक अत्यंत अद्भुत देवजन ने एक बार यह बात कही थी, वे अब इस दुनिया में जीवित नहीं हैं और हमें उनकी कमी खलती है। एक दिन की बात है जब उन्हें उनके स्कूल से अचानक एक फ़ोन आया। उस समय वास्तव में क्या हुआ था, इसके बारे में विस्तार से जानना बहुत ज़रूरी है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में ही वे व्यक्ति मर गए। वहां उपस्थित संबंधित अधिकारियों और प्रशासन के लोगों ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को यह उचित सलाह दी कि वे अब पार्थिव शरीर को ससम्मान अपने निवास स्थान पर ले जाएं। ऐसा इसलिए कहा गया ताकि घर पर एकत्रित होने वाले सभी सगे संबंधी, प्रियजन, मित्र और आस पड़ोस के तमाम लोग पूरी शांति और श्रद्धा के साथ उनके अंतिम दर्शन कर सकें और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विदाई की इस अंतिम प्रक्रिया को गरिमा के साथ पूरा कर सकें। मैंने कहा कि उसे स्वीकार कर लो और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने क्या किया? नहीं नहीं, मेरा बेटा मरा नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दें। वह वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा था। कुछ समय बाद वह लड़का जीवित हो गया। उसके जीवित होने के बाद पॉल हेंगचो बहुत खुश हो गए। उन्होंने उस लड़के को घर ले लिया। सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद उस लड़के ने एक गवाही दी। जब साक्ष्य मेंटियानांट का इस संसार से देहांत हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, तब उस छोटे से मासूम बच्चे की पवित्र आत्मा सीधे स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गई, जिसे परदेसु नामक एक बहुत ही सुंदर स्थान के रूप में जाना जाता है। जैसे ही वह उस दिव्य परदेसु नामक स्थान पर पहुंचा, उसने अपनी आंखों से देखा कि वहां पहले से ही बहुत सारे लोग एक साथ भारी संख्या में इकट्ठा हुए थे। अचानक स्वर्ग से एक महान देवदूत वहां प्रकट हुआ और उसने अपनी दिव्य शक्ति से उस छोटे लड़के को पूरी तरह सुरक्षित रखा, उसे एक भी खरोंच तक नहीं आने दी और उसे अत्यंत प्रसन्नता के साथ वापस भेज दिया। जब वह बालक फिर से जीवित होकर उठ खड़ा हुआ, तब उसने इस अद्भुत चमत्कार के बारे में अपना शक्तिशाली साक्ष्य दिया और हमारे पूरे चर्च के सभी सदस्यों को विस्तार से सब कुछ बताया। मृत्यु के पश्चात के परलोक में या स्वर्ग में एक अत्यंत पवित्र जगह है जिसे दिव्य पैराडाइज के नाम से जाना जाता है, जहां पुण्य करने वाले नेक लोगों की आत्माएं निवास के लिए जाती हैं। अब हम विस्तार से इस विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे कि यह स्थान वास्तव में क्या है, इसका अस्तित्व क्यों है और मानव जीवन में इसका क्या विशेष महत्व है।
वहाँ पर एक विशेष स्थिति में जिन व्यक्तियों को दिव्य रूप प्राप्त होता है उन्हें वह स्वरूप मिलता है, जिसका अर्थ यह है कि आपने पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से प्रार्थना की है और ठीक उसी क्षण हमारे इस नश्वर शरीर के भीतर से हमारी पवित्र आत्मा धीरे धीरे बाहर की ओर निकलती है। आत्मा हमारे शरीर को देखती है और हमारा शरीर भी हमारी आत्मा को देखता है। अपादु यदि शरीराम ओ यदि आत्मो दिंजन जलम। चींटियों और अन्य छोटे जीवों के बारे में सोचें जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। ये सब बस एक ही कहानी का हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे दूध खुद भी पूरी तरह से भ्रमित हो गया है और उसे अपनी दिशा नहीं मिल रही। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि क्या यह दूध है जो पूरी तरह से मुरझा गया है या फिर यह मेरी अपनी आत्मा है जो धीरे धीरे मुरझाती जा रही है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मत्तानी की यादों में खोया हुआ हमेशा उस तीसरे स्वर्ग के ऊंचे और शांत स्थान पर निवास करता हूं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि केवल आत्मा ही है जो सब कुछ अपनी ओर खींचती है। यही वह मूल शक्ति है जो जन्म लेने वाले हर प्राणी को जीवन की जटिल समस्याओं और चुनौतियों की ओर निरंतर खींचती रहती है। इतिहास में कुछ विशेष परिस्थितियों में आत्मा को खरीदा गया था और कुछ लोगों के लिए तो आत्मा का बाकायदा सौदा किया गया। प्राचीन काल से ही यह रहस्यमयी प्रक्रिया इसी प्रकार निरंतर चलती आ रही है। 5वें स्थान पर सिरु को श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है। वलु को भी आदर के साथ याद किया जाता है। बिम्मलु को भी हमेशा याद किया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि वलाका को भी याद किया जाता है। इद्दू को भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। वलाकी को भी याद किया जाता है और इन सभी को संपूर्ण रूप से याद किया जाता है। उनकी पूर्ण बहाली चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं और अपने इस विशेष पाठ्यक्रम के 20वें पाठ को देखते हैं, जहां हम अभी पृष्ठ संख्या 50 पर मौजूद सभी मुख्य बिंदुओं और विवरणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप इसे अच्छी तरह समझ सकें। इक्यावनवें अध्याय के पावन संदेशों में हम एक बार फिर से पवित्र सुसमाचार की शिक्षाओं और उसके दिव्य संदेश का प्रचार प्रसार होते हुए देखते हैं। इस अध्याय में सुसमाचार की इन महत्वपूर्ण बातों को बहुत ही विस्तार पूर्वक और गहराई से समझाया गया है ताकि सभी सुनने वाले इस संदेश को अच्छी तरह समझ सकें। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यरूशलेम के पवित्र मंदिर के भीतर स्थित वह विशाल पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से फट गया था। लेकिन सबसे अद्भुत और विस्मयकारी विषय तो यह है कि हमारे महान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह अब उस कब्र के भीतर मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वे मृत्यु पर विजय पाकर जीवित हो चुके हैं और उनकी समाधि अब पूरी तरह से खाली है। बहुत संक्षिप्त पुनरुद्धानुदायना नेक्स्ट द लेदा अदे रोजुम। वे अपनी समाधियों से बाहर निकल कर आए और यरूशलेम के नगर में जाकर वहां बहुत से लोगों को दिखाई दिए। मुख्य बहस और चर्चा का विषय वास्तव में यह है कि वे किस प्रकार के शरीर के साथ इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। क्या वे एक साधारण और सामान्य मानवीय शरीर के साथ आए थे या फिर वे अपने महिमामय और दिव्य पुनरुत्थान के शरीर के साथ हमारे बीच आए थे? क्या आप इस महत्वपूर्ण बात को गहराई से समझ पा रहे हैं? हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। एक बार लोगों के सामने प्रकट होने के बाद उनका वास्तव में क्या हुआ, इसके बारे में आज किसी को भी कुछ पता नहीं है। क्या उन्होंने भी अन्य सामान्य मनुष्यों की तरह ही अपना जीवन बिताया और फिर अंत में दोबारा मर गए, या फिर वे अपने पुनरुत्थान के बाद सीधे स्वर्ग की ओर चले गए? ये एक रहस्य है, हमें इसे भूल जाना चाहिए। पुनरुत्थान शरीर के साथ 100% जीवित व्यक्ति जिसे हम जानते हैं वह केवल परलोक में प्रभु यीशु ही हैं।
पवित्र शास्त्र बाइबल में यह भी विस्तार से बताया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे तब अचानक ही कब्रें खुल गईं और बहुत से ऐसे पवित्र जन जो मृत्यु की गहरी नींद में सो चुके थे, उनके शरीर उन कब्रों में से फिर से जीवित होकर उठ खड़े हुए। अब यहाँ यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या वे सभी लोग सीधे स्वर्ग के राज्य में चले गए थे या फिर वे अपने इसी प्राकृतिक और भौतिक शरीर के साथ इस पृथ्वी पर जीवित रहे या फिर कुछ समय पश्चात उनकी दोबारा मृत्यु हो गई। मेरा यह दृढ़ विश्वास है और मैं पूरी गहराई से यह मानता हूं कि उस समय पुनरुत्थान का वह दिव्य शरीर केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह को ही प्राप्त हुआ था, जबकि उस विशेष दिन पर उपस्थित बाकी सभी लोग केवल अपनी पुरानी अवस्था में ही बने रहे और उन्हें वह महिमामय शरीर प्राप्त नहीं हुआ था जिसकी वे सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। समस्या यह है कि पुनरुत्थान आवश्यक है। यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर निकलती है, स्वर्ग को देखती है या नहीं देखती है, यह एक विशेषाधिकार है। यदि हम स्वर्ग को नहीं देखते हैं तो एक दिन है जिसे मेल मिलाप का दिन कहा जाता है। इस मेल मिलाप के दिन हमारे शरीर का मेल मिलाप होना चाहिए। ये 100% मेल मिलाप होना चाहिए। कुछ लोग बचाए जाते हैं। किसे यह मिलता है? उन्हें जो उद्धार प्राप्त करते हैं। जो लोग यीशु प्रभु पर विश्वास करते हैं वे 100% पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे। अब यहाँ क्या होता है? पृथ्वी पर कुछ लोग छोड़े जाते हैं। जो लोग छोड़े जाते हैं उनके लिए पुनरुत्थान नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ हम जैसे सच्चे विश्वासियों को ही वह महान और पवित्र पुनरुत्थान प्राप्त होगा। इसलिए वे सभी धन्य लोग जो पहले ही पूर्ण उद्धार प्राप्त करके इस संसार से विदा होकर मर चुके हैं, हमें निश्चित रूप से उनके साथ ही वह दिव्य पुनरुत्थान मिलेगा। लेकिन जो अविश्वासी लोग पीछे छोड़े गए हैं उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और वे इस महिमा से वंचित रह जाएंगे। केवल उन लोगों को ही पुनरुत्थान का महान सौभाग्य प्राप्त होगा जिन्होंने परमेश्वर के वचनों का पालन किया है। यही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से आज के समय में जो इस्राएली लोग हैं वे भी इस उद्धार के मार्ग से पूरी तरह बाहर रह गए हैं। आखिर वे बाहर क्यों हैं? इसका सीधा सा कारण यह है कि उन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह पर अपना सच्चा विश्वास और भरोसा प्रकट नहीं किया। वे आज भी सत्य को पहचानने में असमर्थ हैं और जब हम उस महान पुनरुत्थान की प्रक्रिया में शामिल होंगे तब हमारे इन नश्वर शरीरों में वे तमाम मानवीय कमजोरियां और सीमाएं फिर कभी नहीं रहेंगी जो आज हमें परेशान करती हैं। हमारे ये शरीर फिर कभी बुढ़ापे की ढलती अवस्था में नहीं जाएंगे, न ही इनमें किसी प्रकार का रोग या क्षय होगा। हमारे शरीर पूरी तरह से दिव्य, अविनाशी और अनंत शक्ति से भर जाएंगे, जहाँ न तो कोई दर्द होगा न ही समय का कोई प्रभाव पड़ डढ़ेगा और हम एक नई महिमा के साथ हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। आपको एक बिल्कुल नई और शानदार जिंदगी मिलने वाली है। यह जीवन, यह अनमोल जीवन और यह खूबसूरत जीवन अब एक नई दिशा की ओर बढ़ेगा। जीवन की हर एक सांस, जीवन का हर एक एहसास और जीवन की हर एक छोटी बड़ी खुशी अब आपके पास होगी। यह जीवन न केवल नया होगा बल्कि यह जीवन शांति, समृद्धि और असीम सुखों से भरा हुआ एक ऐसा जीवन होगा जिसकी आपने हमेशा कल्पना की थी। जीवन की इस नई यात्रा में आपका स्वागत है। वे हमें उस महान पुनरुत्थान के बारे में विस्तार से बता रहे हैं जो भविष्य में होने वाला है। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि एक दिन वह समय निश्चित रूप से आएगा जब पुनरुत्थान होगा और उस दिन हम सभी भी मृत्यु पर विजय पाकर फिर से जीवित हो उठेंगे। यह एक दिव्य वादा है कि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे जहां हमें अनंत शांति और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होगा और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। सबसे पहले हमें उन लोगों को हमेशा अपने मन में याद रखना चाहिए। वास्तव में हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और अपने विचारों को साझा करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इस बात के सही संदर्भ और पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें तो हमें बाइबल की थेस्सलोनियों की पुस्तक में इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है।
जहां लिखा है कि जिस प्रकार हम यह अटूट विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु हुई और वे तीसरे दिन फिर से जीवित हो उठे, उसी प्रकार हमारा यह भी दृढ़ भरोसा है कि परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उनके साथ ले आएगा। ठीक उसी रीति से जब समय पूरा होगा तब प्रभु स्वयं स्वर्ग से बड़ी ललकार और प्रधान दूत के शब्द और परमेश्वर की तुरही फूंके जाने के साथ नीचे उतरेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के इस महिमामय आगमन के समय जो मसीह में मरे हैं वे सबसे पहले जी उठेंगे और हम सब उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हमें उनके साथ आकाश और बादलों में अकेले नहीं रहना चाहिए, हमें प्रभु के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए। इसीलिए आपको इन शब्दों के द्वारा एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। पौलुस जो कह रहे हैं वह यह है कि आपको इन शब्दों के द्वारा एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। वे जो कह रहे हैं वह यह है, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको उन प्रियजनों के बारे में बिल्कुल भी चिंता या शोक नहीं करना चाहिए जो अब इस दुनिया को छोड़ डाच कर चले गए हैं। वे अब इस नश्वर संसार के दुखों से मुक्त होकर जा चुके हैं और उनकी पवित्र आत्माएं ईश्वर के पास स्वर्ग के उस अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण स्थान पर विश्राम कर रही हैं जिसे हम पैराडाइज कहते हैं। लेकिन हमें अपने मन में यह अटूट विश्वास और धैर्य रखना चाहिए कि एक दिन हमारे महान प्रभु पूरी महिमा के साथ इस धरती पर वापस लौट कर आएंगे। वे आने वाले समय में फिर से प्रकट होंगे और हम सबको शांति प्रदान करेंगे। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आने वाले उस अत्यंत भयानक और कष्टकारी महाक्लेश के समय के शुरू होने से पहले ही विश्वासियों की पूरी सभा को इस पृथ्वी से ऊपर उठा लिया जाएगा। पवित्र शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रभु के लोगों को उस कठिन समय का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। हम पूरे 7 वर्षों की लंबी अवधि तक स्वर्ग के दिव्य राज्य में आनंद पूर्वक निवास करेंगे। परंतु यदि विश्वासियों की सभा महाक्लेश के बिल्कुल मध्य में उठा ली जाती है तो हम केवल 3.5 साल के सीमित समय तक ही अपने महिमावान पुनरुत्थान वाले शरीरों के साथ स्वर्ग में रह पाएंगे। पहला बिंदु यह है कि हम महिमामय पुनरुत्थान शरीर धारण करके आने वाले राज्य में राजाओं और याजकों के रूप में सदा के लिए निवास करेंगे। ये एक ऐसा दिव्य शरीर होगा जो अविनाशी है। दूसरी ओर वे सभी मनुष्य जिनके पास ऐसा पुनरुत्थान शरीर नहीं होगा, वे उस समय की व्यवस्था के अनुसार पृथ्वी पर अपनी अलग भूमिकाओं में रहेंगे और उन्हें वह विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होगा जो राजाओं और याजकों को दिया गया है। यह पूरी तरह से निश्चित है कि उनके लिए प्रभु यीशु मसीह एक महान और प्रतापी राजा के रूप में शासन करेंगे और वे उनके सामने उनकी अपनी चुनी हुई एक पवित्र जाति और विशेष प्रजा के रूप में उपस्थित होंगे। और उस समय प्रभु यीशु मसीह और उन लोगों के बीच में हम सभी उनके पवित्र याजकों और अधिकार संपन्न राजाओं के रूप में सदा के लिए नियुक्त किए जाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। उनका जन्म अत्यंत पापी और दुष्ट आत्माओं के बीच हुआ था। इसी विशेष कारण से इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी के लिए यह अनिवार्य मृत्यु का रूप बन गई है। वास्तव में मृत्यु नाम की कोई भी चीज़ इस सृष्टि में पहले कभी अस्तित्व में नहीं थी। वह भयानक सत्य केवल उन्हीं के आगमन के साथ इस जगत में प्रविष्ट हुआ था। लेकिन जो कोई भी इस धरती पर जन्म लेता है उसके लिए अब इस चक्र से बच पाना पूरी तरह से असंभव हो गया है। नंबर 1, वे सभी सौभाग्यशाली लोग जो प्रभु के पवित्र शरीरम के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा और न ही वे जल्दी मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन अब यहाँ मुख्य विचार करने वाली बात और सबसे बड़ी समस्या क्या है? वे आने वाले पूरे 1000 सालों की लंबी अवधि तक हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके राज्य में आनंद पूर्वक रहेंगे। हाँ, पूरे 1000 साल तक प्रभु की महिमा में बने रहेंगे। नंबर 1,
आइए अब हम सब मिलकर परमेश्वर के पवित्र और सामर्थी वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं आप सभी के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अंतिम पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्य के ग्रंथ के 20वें अध्याय के 7वें पद को विस्तार से पढ़ने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य का ग्रंथ, उसका 20वां अध्याय और 7वां पद। यहां पर प्रभु का पवित्र वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से इस प्रकार से लिखा गया है और हमें यह बताता है कि 2 वह उन्हें धोखा देकर युद्ध के लिए इकट्ठा करने बाहर निकलेगा। वे पूरी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों के शिविर और प्रिय नगर को घेर लेंगे। प्रिय नगर को छूने ही वाले थे कि स्वर्ग से आग उतर आई और उन्हें भस्म कर दिया, ऐसा लिखा है। यहां आपको समझना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। पहला मुख्य बिंदु यह है कि हम सभी पुनरुत्थान की उस दिव्य और असीम महिमा के साथ उपस्थित होंगे जिसकी कल्पना भी कठिन है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वहाँ वे सभी प्रियजन और लोग मौजूद होंगे जो इस नश्वर संसार से हमसे बिछड़ गए हैं। वे हमें पूरी तरह से पहचानेंगे और हम भी उन्हें स्पष्ट रूप से पहचान पाएंगे। यह एक ऐसा अद्भुत और अलौकिक मिलन होगा जिसकी प्रतीक्षा हर विश्वासी हृदय को रहती है और जो हमें अनंत शांति प्रदान करेगा। अगर हम पूरे 7 साल तक स्वर्ग के सुखों में रहें तो क्या वे प्रियजन जो हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए हैं वे हमें फिर से पहचान पाएंगे? आपके आस पड़ोस के लोग, आपके वे पुराने पड़ोसी, वे आपको निश्चित रूप से 7 साल के लंबे समय तक याद रखेंगे। ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग चले गए हैं। हमारे प्रिय पड़ोसी हमसे कभी भी हमेशा के लिए नहीं बिछड़ेंगे। यदि किसी कारणवश वे हमसे कुछ समय के लिए बिछड़ भी जाते हैं तो हमें यह अटूट विश्वास रखना चाहिए कि ठीक 7 साल की लंबी अवधि बीत जाने के पश्चात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी असीम महिमा के साथ फिर से इस पावन धरती पर वापस लेकर आएंगे। यदि आप गहराई से यह सोचें कि यह केवल 3 से 4 साल का एक छोटा सा समय अंतराल है तो आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि आपके वे पड़ोसी जो वर्तमान में ईसाई धर्म के अनुयायी नहीं हैं, वे भी पूरी श्रद्धा के साथ हर रविवार को पवित्र चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया के दौरान दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियों और आंकड़ों की एक बार फिर से बहुत ही गहराई से जांच और पुनः पुष्टि कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या भ्रम की स्थिति से पूरी तरह बचा जा सके और काम की पूरी सटीकता सुनिश्चित की जा सके। यह एक ऐसा पुनर्जीवित शरीर है जिसे मृत्यु के पश्चात फिर से जीवित किया गया है, जिसमें जीवन की चेतना का संचार दोबारा हुआ है और जो अब निर्जीव होने के बावजूद भी सक्रिय दिखाई दे रहा है। नंबर 1, हम सभी मसीही विश्वासी जो प्रभु के महान पुनरुत्थान में परमेश्वर के द्वारा चुने गए एक अत्यंत पवित्र और शाही पुरोहित वर्ग के रूप में बुलाए गए हैं, हम तो महिमा में चले जाएंगे। तो फिर ऐसी स्थिति में आप स्वयं को तैयार करके उस गौरवशाली पुनरुत्थान के सहभागी होने के लिए आगे क्यों नहीं आते और इस अनंत जीवन के मार्ग को क्यों नहीं अपनाते? आप अपना मन नहीं बदल पाएंगे। अगर आपने अपना मन नहीं बदला तो उस दिन आप परमेश्वर के विरोध में होंगे। परमेश्वर अलग किए गए लोगों को नरक में डाल देगा, लेकिन कुछ अलग किए गए लोगों को नहीं पता कि वे कैसे बचेंगे। उन्हें नहीं पता कि वे उस दिन कैसे बचेंगे। उन्हें यह भी नहीं पता कि वे सभी देशों में होंगे या नहीं। लेकिन कुछ लोग बाइबल के अनुसार कुल मिलाकर उन 366 लोगों को निश्चित रूप से सुरक्षित बचा लिया जाएगा, चाहे वे प्रभु ईसा मसीह के बताए हुए मार्ग का पूरी तरह से पालन करें या फिर वे उनका अनुसरण न करें। भले ही वे कितने भी गहरे संकटों और बड़ी विपत्तियों में क्यों न घिरे हों, उन्हें हर हाल में बचा लिया जाएगा। परंतु वे किस प्रकार से और किस विधि के द्वारा बचाए जाएंगे, इस बारे में वर्तमान में हमें कोई सटीक जानकारी नहीं है। अब हम पवित्र बाइबल के पुराने नियम में मौजूद जकरिया की पुस्तक के 14वें अध्याय की चर्चा करेंगे। जकरिया ग्रंथ का यह 14वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भविष्यवाणियों और प्रभु के आगमन के महान दिन का वर्णन करता है। इस अध्याय में हम यरूशलेम के भविष्य, जातियों के न्याय और ईश्वर के राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं।
जकरिया का यह अध्याय हमें विश्वास और आशा का संदेश देता है, जो अंत समय की घटनाओं और परमेश्वर की संप्रभुता को दर्शाता है। आइए हम इस प्रभावशाली अध्याय के वचनों पर ध्यान दें और इसके गहरे आध्यात्मिक अर्थों को समझने का प्रयास करें। सोलह वचन को हम पढ़ रहे हैं। देखिए, जकरिया ग्रंथ का 14वां अध्याय 16वां वचन। और जो यरूशलेम के विरुद्ध आए अन्य जातियों में से बच जाएंगे, वे सभी लोग जो जीवित बच गए हैं, वे हर साल परनस्याल्ला पर्व मनाने और सेनाओं के यहोवा की उपासना करने आएंगे। और पृथ्वी के उन परिवारों में से जो यरूशलेम नहीं आएंगे, उन पर वर्षा नहीं होगी। मिस्र के परिवारों में से जो लोग न आएं और न आएं, उनके देश में वर्षा नहीं होगी। परनसाल का पर्व मनाने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि जब हमें इस नश्वर पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग के महिमापूर्ण राज्य में उठा लिया जाएगा, तो उसके पश्चात जो लोग इस संसार में पीछे रह जाएंगे, उन लोगों के बीच में इज़राइल के वंशज भी शामिल होंगे, और साथ ही साथ पीछे छूट जाने वाले उन व्यक्तियों में मिस्र देश के निवासी भी निश्चित रूप से मौजूद होंगे। एक पीछे छूटे हुए लोगों के समूह में न केवल कुछ विशेष लोग, बल्कि अन्य विभिन्न जातियां भी शामिल होंगी, चाहे वे इजरायली मूल के हों, मिस्री सभ्यता के हों, या फिर दुनिया की किसी भी अन्य जातियों से संबंध रखते हों। वे सभी इस स्थिति का हिस्सा बनेंगे। जब ट्रिपल स जैसी यह घटना घटित हुई थी, तब वहाँ का दृश्य अत्यंत गंभीर और विचारणीय था, जिसके बारे में विस्तार से सोचना आवश्यक है कि उस समय वास्तव में क्या हुआ था और उन लोगों पर इसका क्या प्रभाव पडिड्डा था। नंबर 3, पीछे छूट गए इन लोगों में से कुछ को तो विशेष रूप से 666 के प्रभाव के कारण प्राचीन मिस्र की धरती से यहाँ लाया गया था, और इनके साथ ही कुछ अन्य जातियों के समूहों को भी दुनिया के विभिन्न अलग अलग देशों से यहाँ लाया गया था। गोगू, इस अत्यंत भीषण और भयानक संकट के समय में भी आप निश्चित रूप से पूरी तरह सुरक्षित और जीवित रहेंगे, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ही हमेशा के लिए शासन करेंगे। एक भव्य और पवित्र मंदिर का निर्माण पूरी श्रद्धा के साथ कराया जाएगा, और यह दिव्य मंदिर के बिल्कुल पास ही स्थित होगा। उस समय महिमा के साथ प्रभु यीशु अपने भव्य स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान होंगे। उनके सिंहासन पर बैठने के पश्चात पूरी पृथ्वी पर रहने वाले समस्त लोग उनके चरणों में एकत्रित होंगे और उनकी महिमा का दर्शन करेंगे। पहला बिंदु यह है कि हर साल लय व्यवस्था की पुस्तक के 23वें अध्याय में दिए गए पवित्र वचनों के अनुसार इजरायलियों के लिए कुल 7 विशेष पर्व निर्धारित किए गए हैं। इन 7 पवित्र उत्सवों की श्रृंखला में जो सबसे अंत में आता है और जिसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है, वह है पर्णों का पर्व, जिसे झोपड़ियों का पर्व भी कहा जाता है। वे यरूशलेम नगर में आएंगे, तब प्रभु यीशु मंदिर का निर्माण करेंगे। जब वह उस पवित्र मंदिर के भीतर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान होगा, और जब 7वें महीने का समय आएगा और पर्णों का पावन पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा, उस समय पूरी पृथ्वी के कोने कोने से सभी लोग वहां इस विशेष पर्णों के पर्व में सम्मिलित होने के लिए एकत्रित होंगे। उन सभी के लिए यह अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य होगा कि वे वहां पूरी श्रद्धा के साथ उसकी आराधना और उपासना करें। मैं इस पावन धरती का रहने वाला एक साधारण सा आदमी हूँ, जिसकी जड्डें इस मिट्टी की गहराई में समाई हुई हैं। मेरा अस्तित्व इसी ज़मीन की धूल और यहाँ की सौंधी खुशबू से बना है, लेकिन इसके साथ ही मैं उस अनंत और विशाल नीले आकाश का भी आदमी हूँ। मेरी कल्पनाएं उस खुले आसमान में बादलों की तरह आज़ाद होकर उड़ ढहती हैं, और मेरी आंखें अक्सर सितारों के बीच अपने सुनहरे भविष्य के सपने तलाशती हैं। हर साल वे अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार यरूशलेम जाते हैं और वहां पहुंचकर पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु यीशु की आराधना करते हैं।
वे हर साल वहाँ हर्ष और उल्लास के साथ पर्णों का पर्व भी मनाते हैं, जब वे उस पवित्र स्थान पर एक साथ एकत्रित होकर वहाँ आते हैं। आज के समय का यह आधुनिक यरूशलेम, जी हाँ, आज का यह पवित्र यरूशलेम, वे तमाम प्रजाएं और जातियां जिन्हें सीमाओं से बहुत दूर दुनिया के अलग अलग कोनों में भेज दिया गया था, वे लाखों की संख्या में, बल्कि करोड़ों की विशाल संख्या में एकत्रित होते हैं। वे सभी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ हर साल और साल में कई कई बार अपनी पवित्र यात्रा पूरी करने के लिए इस पावन नगरी यरूशलेम में वापस आते हैं और यहाँ की गलियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मतलब हर साल वे लोग यरूशलेम जाते हैं, हर साल वहाँ एक विशेष आराधना करते हैं, हर साल वहाँ पर्णशालाओं का त्यौहार मनाते हैं। जब वे आते हैं तब आप भी पुनरुत्थान शरीर के साथ वर्तमान यरूशलेम नगर में प्रभु यीशु द्वारा बनवाए गए मंदिर में याजकता, पुजारी का कार्य करेंगे। मैं आपके ही बारे में पढ़ रहा हूँ। आपका भविष्य क्या है अगर आप पूछें तो? वर्तमान यरूशलेम में जब प्रभु यीशु अपनी दूसरी आगमन पर आएंगे तब वे एक मंदिर का निर्माण करवाने वाले हैं। उस मंदिर में प्रभु यीशु का सिंहासन होगा। उस मंदिर में पृथ्वी पर बचे हुए सभी लोग उस दिन, चाहे वे कितने भी हों, लाखों, करोड़ों, सभी वहां होंगे। वे हर साल प्रत्येक वर्ष में एक बार यरूशलेम आएंगे और वहां प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। जब वे आराधना करेंगे तब प्रभु यीशु सिंहासन पर विराजमान रहेंगे और याजक का कार्य हम करेंगे। आप अपने अपने क्षेत्र के राजा बनेंगे। आपके क्षेत्र से जो भी लोग आएंगे वे सभी आपके माध्यम से ही वहां पहुंचेंगे। आपके माध्यम से ही वे प्रभु यीशु की आराधना करेंगे। आपके माध्यम से ही वहाँ पर नक्षत्रों का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन आपके क्षेत्र में, आपके शासन के अंतर्गत, आपके राज्य में आप पुनरुत्थान शरीर के साथ रहेंगे। वे लोग सामान्य शरीर के साथ रहेंगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग आपको देखकर विद्रोह कर सकते हैं या पसंद न आने पर आपको बुरा भला कह सकते हैं या कह सकते हैं कि हमें नहीं आना है और अपने घर में ही बैठे रहेंगे। लेकिन आपके शासन के अंतर्गत कुछ लोग कहेंगे कि हम यरूशलेम नहीं जाएंगे, हम इस साल यहीं रहेंगे। तब वचन कहता है कि उनके लिए बारिश नहीं होगी। उस साल उनके यहाँ कोई महामारी आ जाएगी। फिर दूसरे साल वे क्या कहेंगे? अरे अगर हम नहीं गए तो बारिश नहीं होगी, हमें कोई ना कोई बीमारी आ जाएगी, इसलिए हमें मजबूरी में यरूशलेम जाना ही पड़ेगा। तब वे यरूशलेम जाकर वहाँ परमेश्वर की आराधना करेंगे। यह हुआ। ऐसा कितने सालों तक हुआ? तो 1000 साल, 1000 वर्षों का शासन चला। वह शासन बहुत अद्भुत था। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो यशायाह ग्रंथ का 60वां अध्याय पढ़ना चाहिए। वहाँ उस घटना के बारे में भी एक बार पढ़कर देखिए। यशायाह ग्रंथ अध्याय 60, 5वां अध्याय। मैं यशायाह ग्रंथ अध्याय 60, 20वीं आयत पढ़कर सुनाता हूं। देखिए वहां, उस ग्रंथ का 60वां अध्याय, 5वां अध्याय, 20वीं आयत है। वहां अब कुछ ही दिनों के लिए जीवित रहने वाले शिशु नहीं होंगे और न ही अधूरे जीवन वाले वृद्ध होंगे। बालक भी 100 वर्ष की आयु में मरेंगे नहीं। पापी और शापित व्यक्ति भी 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। लोग अपने घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे, अंगूर के बाग लगाएंगे। वे अपनी जमीन का फल भोगेंगे। उन्होंने जो घर बनाए हैं उनमें कोई और नहीं रहेगा। उन्होंने जो पौधे लगाए हैं उन्हें कोई और नहीं भोगेगा। मेरे लोगों की आयु वृक्षों के समान लंबी होगी। मैंने जिन्हें चुना है वे अपने श्रम का पूरा फल भोगेंगे। मेरे लोगों की आयु वृक्षों के समान लंबी होगी, ऐसा लिखा गया है। इसका अर्थ है कि उस दिन जो बचेंगे, कम से कम 1000 साल तक वे जीवित रहेंगे और कम से कम 100 साल तो निश्चित ही, अधिकतम भी यही कहा जाता है। अगर वे अपने शरीर से पाप न करें तो वे 1000 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। जैसे किसी वन के पास से अगर हम इंसानों की आयु पर ध्यान दें तो आदम 930 साल तक जीवित रहा, मथुशेलह 969 साल तक जीवित रहा। कोई भी 1000 साल तक नहीं जी पाया। लेकिन उस 1000 साल के शासन काल में जो लोग अलग किए गए थे वे कम से कम 100 साल तक तो जरूर जीवित रहेंगे। जिसने पाप किया वह 100 साल से कम उम्र में ही मर गया।
अधिकतम कोई भी 1000 साल तक उस पूरे शासन काल में जीवित रहेगा। 1000 साल के शासन काल में हम तो पुनरुत्थान शरीर के साथ रहेंगे, वे सामान्य शरीर के साथ रहेंगे। हमें बीमारियां नहीं होंगी, रोग नहीं होंगे, दुर्बलताएं नहीं होंगी, लेकिन उन्हें बीमारियां होंगी, रोग होंगे, दुर्बलताएं होंगी। हम पाप नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें पाप करने का अवसर रहेगा। हम विद्रोह नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें विद्रोह करने का अवसर रहेगा। हम राजा और याजक के रूप में रहेंगे, वे सामान्य जनसमूह के रूप में रहेंगे, वे सामान्य लोग होंगे। हम उन पर शासन करेंगे और वह शासन कठोर नहीं होगा। उनकी आयु बढ़ा दी जाएगी, वातावरण भी अनुकूल होगा, मौसम अच्छा होगा, अच्छा खाना मिलेगा, शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? वे हमें देखकर ईर्ष्या करेंगे, वे छूटे हुए लोग हमें देखकर ईर्ष्या करेंगे। यहां मैं एक बात बताता हूं, सुनिए। अगर कभी सभा उठा ली गई तो, अगर आप नहीं उठाए गए, अगर आप छूट गए तो, यहां बैठे आप ही के बारे में मैं कह रहा हूं, मान लीजिए कि आप में से 5-6 लोग छूट गए, मान लीजिए बाकी सब लोग उठा लिए गए। आप पुनरुत्थान शरीर के साथ कहेंगे, जो लोग छूट गए हैं वे सामान्य शरीर में रहेंगे। अब 7 साल बाद या 3.5 साल बाद जब हम फिर से पृथ्वी पर आएंगे, संगम पृथ्वी पर आएगा, तब वे 5 लोग जो छूट गए थे वे वहाँ होंगे। देखिए, वे बाकी उठाए गए लोगों को देखेंगे, वे देखेंगे कि ये लोग तो हमारे साथ ही थे। अब जो लोग आपके साथ उठाए गए थे वे राजा बन गए हैं, शासक बन गए हैं, ये लोग शासन करेंगे। अगर आप छूट गए हैं और उस 1000 साल के शासन में रहते हैं, तो अगर आपने 666 को स्वीकार नहीं किया और भगवान के 7 क्रोध के प्यालों से बच गए और पृथ्वी पर आने वाली सारी विपत्तियों से बचकर हम टिके रहे, तब अगर आप छूट गए हैं और फिर से नीचे आए, इस संगति को देखकर आपके दिल में धीरे धीरे एक हल्की सी जलन महसूस होगी, थोड़ी सी ईर्ष्या भी आएगी। जब ईर्ष्या और जलन आती है तो आप उसे व्यक्त नहीं कर सकते, वह आपके दिल में छुपी रहती है। आप सोचेंगे, काश हम भी ऐसे होते, काश हम भी ऐसे होते, ऐसा मन में आता है। उस समय इस धरती पर कोई दैत्य नहीं होंगे, अपवित्र आत्मा या शैतान कोई भी नहीं रहेगा, केवल एक उत्कृष्ट अवस्था होगी, उसके बाद पुनरुत्थान। जो मंडली शरीर के साथ है वे शासन करेंगे और जो अलग किए गए हैं वे अपने अपने स्थान पर रहेंगे। इन 1000 वर्षों में इस धरती पर जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी, पूरी जनसंख्या इस धरती पर बहुत बढ़ जाएगी 1000 साल पूरे होने के बाद। कहा जाता है कि शैतान को थोड़े समय के लिए भगवान रिहा करेंगे, जहां वह बांधा गया था वहीं से उसे थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा, तब वह बाहर आएगा, वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के पास आएगा। यहां लिखा हुआ देखिए, मैं प्रकाशित वाक्य ग्रंथ के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक से पढ़ रहा हूं। 8वें श्लोक से शुरू करके देखिए, 7वें श्लोक से शुरू करते हैं। 1000 वर्षों के बीत जाने के बाद प्रकाशित ग्रंथ का 20वां अध्याय 7वां श्लोक, 1000 वर्षों के बीतने के बाद शैतान अपनी कैद से छोड़ा जाएगा। वह पृथ्वी के चारों दिशाओं में फैले लोगों, जो संख्या में समुद्र की रेत के समान अनगिनत हैं, गोग और मगोग के लोगों को बहकाएगा और उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करेगा। वे पूरी पृथ्वी पर फैल जाएंगे और उन्होंने पवित्र लोगों के शिविर और प्रिय नगर को घेर लिया, लेकिन स्वर्ग से आग नीचे उतरी और उन्हें भस्म कर दिया। जो शैतान उन्हें बहका रहा था उसे भी आग और गंधक की झील में डाल दिया गया। वहां पर क्रोमरोकोम और झूठा भविष्यवक्ता भी हैं, वे दिन रात युगानुयुग तक यातना भोगेंगे। इसका अर्थ समझिए, अगर कोई कहे कि शैतान बाहर आकर सामान्य शरीर में मनुष्यों के पास आकर उनसे बात करेगा, तो याद रखिए कि आपने 1000 वर्षों तक उसका शासन देखा है। आपको कौन शासित कर रहा है? मसीह आपको शासित कर रहा है। मेरी मंडली पुनरुत्थान के शरीर के साथ उसके साथ है, वह आपको शासित कर रहा है। यह सही नहीं है कि गोग और मागोग क्यों कहा गया। इसका मतलब है गोग और मागोग यानी रूस, चीन, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या करते हैं? वे कम्युनिज्म को अधिक अपनाते हैं। उनके लिए भगवान महत्वपूर्ण नहीं है, इंसान ही भगवान है, पैसा ही भगवान है, वे खुद ही भगवान हैं, उनके अलावा कोई नहीं। इस सिस्टम को अगर आप नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस जैसे देशों में देखें तो ये सभी कम्युनिज्म टाइप के सिद्धांत अपनाते हैं। उनके लिए भगवान नहीं है, वे खुद ही भगवान हैं। वे अपने आप में ही लोग हैं, दूसरों के लिए नहीं। हल चलाने वाले की ही जमीन जैसी सोच रखने वाले ये राजा हैं। वे स्वीकार नहीं करते
इन सिद्धांतों के साथ रहने वाले इन लोगों के पास शैतान क्यों आएगा और आपको शासित करेगा? अगर आप विरोध करते हैं तो आप उन 1000 वर्षों तक यीशु प्रभु के राज्य को देखेंगे। आप देखेंगे कि पवित्र लोग पुनरुत्थान शरीर के साथ शासन कर रहे हैं। आप यरूशलेम नगर को देखेंगे, आप भगवान के मंदिर को देखेंगे, आप इतना सुखद वातावरण देखेंगे। फिर भी जब शैतान आएगा तब भी वे 1000 साल उन मूर्ख लोगों के दिलों में से कुछ, नॉट सभी, लेकिन कुछ के भीतर छुपी हुई वह ईर्ष्या और जलन बाहर आ गई। शैतान ने इसका इस्तेमाल किया और उन सबको एक समूह के रूप में इकट्ठा किया ताकि वे यीशु प्रभु और पुनरुत्थान शरीर में रहने वालों के खिलाफ लड़ सकें और एक विशाल सेना तैयार कर सकें। युद्ध के लिए उन्हें तैयार करता है। उस दिन आकाश से आग आई और उन्हें भस्म कर दिया। यहां मेरी बात यह है कि अलग थलग पढ़ना एक खतरनाक चीज है। अलग नहीं होना चाहिए। जब संघ उठाया जाता है तो हमें भी 100% उठना चाहिए। संघ केवल एक बार ही उठाया जाएगा। पहली बार जब संघ उठाया जाता है तभी संघ को उठना चाहिए। संघ कब कब उठाया जाता है, इसके बारे में 2 सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत यह है कि संघ 7 साल की कठिनाई के समय से पहले उठाया जाएगा, लेकिन इसके लिए शास्त्र उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है? इसका कारण यह है कि जब संघ स्वर्ग चला जाता है तब भी प्रकाशित वाक्य ग्रंथ के 7वें अध्याय में क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़कर दिखाता हूं। प्रकाशित वाक्य ग्रंथ 7वां अध्याय 13वीं आयत पढ़ रहा हूं। देखिए, बुजुर्गों में से एक ने मुझसे पूछा, ये लोग जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं ये कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, मालिक तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो बड़ी क्लेश काल से आए हैं। इन्होंने मेमने के लहू में अपने वस्त्र धोकर उन्हें उजला किया है। यही यहाँ लिखा गया है। जब कलीसिया उठा ली जाती है और स्वर्ग जाती है, वहाँ एक व्यक्ति योजना के बारे में पूछ रहा है। वह पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि यह उठाई गई कलीसिया कौन है? तो यूहन्ना कहता है, मुझे नहीं पता प्रभु। तब वहाँ मौजूद व्यक्ति कहता है, ये वे लोग हैं जो बड़ी क्लेश काल से आए हैं। बड़ी क्लेश काल का अर्थ है कि मसीह विरोधी आना चाहिए, एंटी क्राइस्ट को आना चाहिए। उसके आने के बाद अनिवार्य रूप से 666 छठी मुहर आनी चाहिए। 666 छठी मुहर का सामना करना होगा। जब कलीसिया इसका सामना कर लेती है, उसके बाद जो भी उस विषय में है 666 छठी मुहर लगवाते हैं। वे जिस तरह से कष्टों का सामना करते हैं उसी तरह वे उसका विरोध करते हैं या वे कष्टों का सामना करते हैं। 666 छठी मुहर आ जाती है। जब वह समय आता है उसे महाकष्ट का समय कहा जाता है। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें तो मैं आपको एक क्लिपिंग भेजूंगा। एक मुस्लिम बुजुर्ग, एक वे व्यक्ति, वे भी इसी तरह भाषण देते हैं। वे क्या कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस्लाम का विस्तार होगा, तब हम दुनिया के सभी देशों को अपनी मुट्ठी में लेने वाले हैं। तब हम उन्हें 3 विकल्प देंगे। पहला यह है कि वे इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो जाएं। अगर वे इस्लाम धर्म में परिवर्तित नहीं होते हैं तो दूसरा विकल्प है। दूसरा विकल्प यह है कि वे हमें हर महीने टैक्स चुकाएं, लेकिन शरीयत का पालन करना होगा। यही दूसरा विकल्प है। शरीयत का मतलब है कि सभी को बुर्का पहनना होगा, सबका कानून अलग होगा। तीसरा विकल्प क्या है? अगर वे शरीयत का पालन नहीं करते हैं तो तीसरा विकल्प है कि हम उन्हें मार डालेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। 3 विकल्प रखे गए हैं। पहला, उन्हें इस्लाम में परिवर्तित होना चाहिए या नहीं, उन्हें टैक्स देना होगा और शरीयत का पालन करना होगा। या तीसरा विकल्प क्या है पूछें तो उन्हें मार दिया जाएगा। अब उन्हें मार दिया जाएगा। हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? जब 666 आएगा तब भी बिल्कुल यही बातें होंगी, बिल्कुल यही शब्द होंगे। जब 666 बीच में आएगा तो एक चीज होगी, एंटी क्राइस्ट अपनी मूर्ति रखेगा। आपको छाप लगवानी होगी, आपको उस मूर्ति को प्रणाम करना होगा। यही पहला विकल्प है। अगर आप छाप या उस मूर्ति को प्रणाम नहीं करते तो दूसरा विकल्प क्या है? तो आपको मार दिया जाएगा। यही 2 विकल्प होते हैं। आपको इस एंटी क्राइस्ट को स्वीकार करके उसे भगवान मानकर छाप लगवानी होगी, या फिर
एंटी क्राइस्ट और उसकी छाप का विरोध करके मर जाना होगा। इन दोनों के बीच एक और विकल्प है। वह क्या है? तो वह है कि आप भगवान पर निर्भर रहें। अगर वह आपको क्लेश में भेजता है तो उसमें रहना चाहिए। जहां भी भगवान ले जाए वहां विश्वासपूर्वक चलना चाहिए। घर बहुत जो लोग क्लेश का सामना करते हैं, जब भी चर्च को दबाया जाता है तो इसका मतलब है कि महान क्लेश का समय आने वाला है। 660 छठी मुहर आने वाली है, तब चर्च को इसका सामना करना चाहिए। अगर चर्च इसका सामना करता है तो क्या होगा? प्रकाशित वाक्य की किताब 20वां अध्याय 4थी आयत देखिए। प्रकाशित वाक्य की किताब 20वां अध्याय 4थी आयत में लिखा है कि मैंने सिंहासनों को देखा और उन पर बैठे हुए लोगों को न्याय करने का अधिकार दिया गया, और जो लोग उस क्रूर पशु या उसकी मूर्ति को दंडवत नहीं करते, न अपने माथे पर और न अपने हाथों पर उसकी छाप लेते हैं। जो लोग अपने माथे या हाथों पर छाप नहीं लगवाते, मैंने उनके आत्माओं को देखा जो यीशु के विषय में दी गई अपनी गवाही और परमेश्वर के वचन के कारण शहीद किए गए थे। वे जीवित हुए और मसीह के साथ 1000 वर्षों तक राज्य किया। जब तक वे 1000 वर्ष पूरे नहीं हुए, बाकी मरे हुए लोग जीवित नहीं हुए। यही है पहला पुनरुत्थान। पुनरुत्थान में भाग लेना क्या है? इसका अर्थ है कि हमें महान क्लेश के समय का सामना करना होगा। हमें छठी मुहर का सामना करना होगा। उस दिन शायद भारत में वह 666 की मुहर न भी आए, लेकिन अगर मान लीजिए वह आ गई तो केवल मुहर लगवाने पर ही खरीदना या बेचना संभव होगा, और केवल उस मूर्ति को प्रणाम करने पर ही खरीदना या बेचना संभव होगा। केवल तभी खरीदना या बेचना संभव होगा जब आप एंटी क्राइस्ट को अपना भगवान स्वीकार करेंगे। अगर आप इन तीनों में से कोई भी काम नहीं करते हैं तो वह आपको सताएगा। वह हमें घर से बाहर निकाल सकता है, हमें कहीं भागना पड़ सकता है, हमें जंगल में भागना पड़ सकता है, उन कष्टों को सहना होगा। इसे महासंकट का समय कहा जाता है। पुनरुत्थान का अर्थ है कि यदि हम संकट के समय में डटे रहते हैं तो हमें पहले पुनरुत्थान में भागीदारी मिलेगी। यदि यह संकट का समय आने से पहले ही मृत्यु हो जाए तो वह बहुत अच्छा है। क्या आप जानते हैं कि क्यों कहा गया है कि मसीह में मरे हुए लोग धन्य हैं? जब वह महासंकट का समय आएगा तो बहुत से लोग उन कष्टों को सहन नहीं कर पाएंगे और मसीह को छोड़ देंगे। मसीह को छोड़ने के बाद वे अब किसी भी तरह से मंडली में नहीं रह सकते। अगर वे छाप लगवा लेते हैं तो वे राज्य में भी नहीं रह सकते। अगर वे छाप लगवा लेते हैं तो वे नरक में चले जाते हैं। मुद्रा का मतलब कुछ भी नहीं है, वह कोई बहुत दूर की बात नहीं है। अब ये सारी घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, अकाल शुरू होने वाले हैं, महामारियां शुरू होने वाली हैं। इजरायली लोग यरूशलेम में मंदिर बनाने जा रहे हैं। जैसे ही वे मंदिर बनाएंगे नया विश्व व्यवस्था आ जाएगी। उसके आते ही मसीह विरोधी बाहर आ जाएगा। यह कोई दूर की बात नहीं है, यह बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अब हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, यही सवाल है। हमें पुनरुत्थान की इच्छा करनी चाहिए, उसे प्राप्त करना चाहिए, यही बात है। अंतिम पीढ़ी में जो लोग हैं, यानी हम ही, जैसे प्रभु यीशु ने क्रूस की मृत्यु का सामना किया, कष्टों का सामना किया, वैसे ही हम भी उन कष्टों, महान कष्टों में प्रवेश करने जा रहे हैं। इन अंतिम दिनों में अगर हम सामान्य भक्ति करेंगे तो वह पर्याप्त नहीं होगा। अब वे कष्ट, महान कष्ट क्या करेंगे? वे छानबीन करेंगे, और जो लोग परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे वही टिक पाएंगे। जो गिरने वाले हैं वे गिर जाएंगे। हम अंतिम निर्णय की ओर बढ़ रहे हैं। इन सभी परिस्थितियों में हमें संभाल कर रखने वाला एक व्यक्ति है, वही है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। अगर आप उनसे भर गए हैं तो मान लीजिए एंटी क्राइस्ट 660 छठी मुहर, उसकी मूर्ति, आप किसी भी हालत में उसकी परवाह नहीं करेंगे। वह आपको ताकत देगा, बल देगा, वह आपको साहसी बनाएगा, वह आपको अंतिम दिनों में सबसे मजबूत व्यक्ति बना सकता है। ऐसी कृपा पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सब पर करें। अब हम सब अपनी आंखें बंद करें, आइए करें। हम सब अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। ईश्वर की पुत्री, ईश्वर के पुत्र, हम अंतिम दिनों में प्रवेश कर चुके हैं। हम अंत के दिनों में आ गए हैं। हम उन दिनों में आ गए हैं जब हमें पुनरुत्थान का शरीर प्राप्त होगा। लेकिन यदि हमें पुनरुत्थान का अनुभव करना है, यदि हमें पुनरुत्थान का शरीर लेना है, तो हमें किसी भी चीज़ के लिए खड़े होना सीखना होगा। हमें विश्वास में मजबूत होना सीखना होगा। आज यदि हम परमेश्वर के लिए परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करते हैं, तभी हम परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर के लिए साहस,
बन सकते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें और जब हम अंतिम दिनों में कठिनाई के समय में प्रवेश करने जा रहे हैं तो परमेश्वर से बात करें, प्रभु क्या मैं अंतिम दिनों में, अंत के दिनों में खड़े रहने के लिए, प्रभु शैतान के धोखे में न पड़ने के लिए, प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे हे पिता, ऐसा मांगें। मुझे अपनी आत्मा से भर दे हे पिता, ऐसा मांगे SI, या मुझे अपनी आत्मा से भर दे हे पिता, ऐसा मांगे। प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दे हे पिता, ऐसा मांगे। परमेश्वर की पुत्री, परमेश्वर के पुत्र, यदि आप कोई पाप कर रहे हैं तो उस पाप को परमेश्वर की उपस्थिति में स्वीकार करें। यीशु अपने रक्त से आपको धो देंगे, वे आपको पवित्र करेंगे। इसी तरह यदि आप किसी बीमारी, रोग या कमजोरी से पीड़ित हैं तो अभी प्रभु यीशु से मांगें, वे आपको चंगा करेंगे। वह आपकी आत्मा और आपके प्राणों को प्रभु चंगा करेंगे और आपको मुक्त करेंगे। वह आपको बचाएंगे, वह अपनी कृपा आपके ऊपर लेकर आएंगे। इसलिए आज ही मांगें, प्रभु मुझे अपने रक्त से धो दे हे पिता, ऐसा मांगें। या मुझे अपने रक्त से धो दे प्रभु, ऐसा मांगें। अंतिम दिनों में यदि हमें स्थिर रहना है तो हमें परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। केवल परमेश्वर की आत्मा के साथ ही हम इन अंतिम दिनों में स्थिर रह सकते हैं। प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दें हे पिता, हमें अपनी आत्मा से भर दें। प्रभु हमें किसी भी तरह पुनरुत्थान के शरीर में सहभागिता प्रदान करें। मुझे तेरी शक्ति चाहिए हे पिता। इन अंतिम दिनों में हमें तेरे साथ स्थिर रहना है। प्रभु हे पिता, हमें तेरे साथ स्थिर रहना है, हमें तेरे साथ रहना है। प्रभु हमारी सहायता कर हे पिता, हमारी सहायता कर हे परमेश्वर की पुत्री, हे परमेश्वर के पुत्र। आज हम तुम्हारे सिर पर तेल डालकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा तुम पर आने वाली है। वह तुम्हें चंगा करेगा, तुम्हें भर देगा और तुम्हारे जीवन को आशीर्वादमय बना देगा। प्रभु की कृपा तुम पर आने वाली है। हम सब प्रार्थना पूर्वक रहें, परमेश्वर से बात करें, प्रभु से कहें मुझे अपनी आत्मा से भर दे हे पिता, मुझ पर दया कर, मुझ पर अपनी आत्मा उंडेल हे पिता, मुझ पर अपनी आत्मा उंडेल। ऐसा मांगे ऐसाइया, मुझ पर अपनी आत्मा उंडेल। ऐसाइया, ऐसाइया, मुझ पर अपनी आत्मा उंडेल। ऐसा मांगे। जब हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे तब महान चंगाइयां होने वाली हैं। आज रात प्रभु तुम्हें चंगा करने वाले हैं। आज रात परमेश्वर का आत्मा अभिषेक तुम पर आने वाला है। तुम चंगे होने वाले हो। परमेश्वर की अग्नि का अभिषेक तुम पर आने वाला है। आप चंगे हो जाएंगे, आप चंगाई पाएंगे, आप चंगाई पाएंगे, आप चंगाई पाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। कुछ मिनट प्रार्थना करें। आज कुछ लोगों को परमेश्वर विशेष रूप से अपनी आत्मा से भरने वाले हैं, अपनी अग्नि के अभिषेक से भरने वाले हैं, अपनी चंगाई के कार्य करने वाले हैं, सामर्थ्य से भरने वाले हैं, शक्ति से भरने वाले हैं। सामर्थ्य को ग्रहण करें, पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, अभिषेक को ग्रहण करें, आशीर्वाद को ग्रहण करें। महान स्तुति। अगर हम यहाँ पर विशेष रूप से राधवानी जी के बारे में बात करते हैं तो ये सब कुछ उन्हीं के लिए किया जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद पवित्र पिता, आपके लिए स्तुति। प्रभु को वंदन, पिता को वंदन, पिता को प्रणाम। प्रभु इस रात के समय में अपने बच्चों को याद कीजिए पिता, अपने बच्चों को याद कीजिए प्रभु। पिता कष्ट और कठिनाइयां आ रही हैं, हम इन दिनों में हैं प्रभु। ऐसे दिनों में मंडली को बहुत मजबूत होना चाहिए पिता, वह अग्नि की तरह जलनी चाहिए प्रभु। पिता को स्वस्थ रहना चाहिए, पिता को दीर्घायु मिलनी चाहिए प्रभु। ऐश्वर्य से भरपूर रहना चाहिए, पिता को कृपा से परिपूर्ण होना चाहिए प्रभु। मंडली के पास तेरे लिए महान कार्य करने वाला हृदय होना चाहिए पिता। इस रात के समय में यहाँ उपस्थित हर बेटे और बेटी को दर्शन दीजिए नायना, दर्शन दीजिए पिता। मैं हूँ, आप दर्शन दीजिए नायना। मैं हूँ, आप दर्शन दीजिए नायना। मैं हूँ, आप दर्शन दीजिए नायना। मैं हूँ, अपना हाथ बढ़ाइए नायना। पिता जब आपका बच्चा इस स्थान से जा रहा है तो उसे मजबूत बनाइए नायना, उसे स्थिर बनाइए पिता। उन्हें अपनी अग्नि से भर दीजिए नायना पिता। उन्हें ऐश्वर्यशाली बनाइए नायना, उन्हें स्वस्थ बनाइए पिता। कृपा से उन्हें भर दीजिए, दीर्घायु दीजिए, भर दीजिए पिता।
उनकी प्रार्थनात्मक अग्नि की तरह उन्हें जलाइए। प्रभु, उनके द्वारा महान कार्य करवाइए। जब वे अपने स्थान से जा रहे हों तो अपने देवदूतों को उनके साथ भेजिए पिता। हे पिता, इस रात के स्वप्न समय में उन्हें प्रार्थना की आत्मा दीजिए। प्रभु, उन्हें प्रार्थना की आत्मा दीजिए। पिता, प्रार्थना की आत्मा दीजिए। हे पिता, प्रार्थना की आत्मा दीजिए। पिता, हमारे राधानाथ को आशीर्वाद दीजिए। हे पिता, उन्हें आपकी उपस्थिति में घंटों तक चलने का समय दीजिए। कृपा की वर्षा कीजिए, कृपा की वर्षा कीजिए, कृपा की वर्षा कीजिए, कृपा की वर्षा कीजिए। हे पिता, अपने बच्चों को समृद्ध बनाइए। हे पिता, अपने खजानों को समृद्ध बनाइए। हे पिता, अपने बच्चों को स्वस्थ बनाइए। प्रभु, हे पिता, अभी अपने बच्चों को चंगा कीजिए, चंगा कीजिए। प्रभु, किसी भी सुनामी में आपके बच्चों को चंगाई मिले, स्वास्थ्य मिले, प्रमाण मिले और दिव्य आशीर्वाद जारी हो गए हैं। हे पिता, हम विश्वास करते हैं। प्रभु, अभी हे पिता, आप अपने बच्चों को छूकर आशीर्वाद देकर चंगा करेंगे। हम इस पर विश्वास करते हैं। जो भी बच्चे आपके पास आए हैं, हम उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं और किसी भी सुनामी में प्रार्थना करते हुए आपके चरणों में रखते हैं। हे पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, उनके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ अब और हमेशा युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन।